बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सब लोग ठीक ठाक फिट फाट मज़ेदार बेहतरीन होंगे। नाज़रीन, आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे इस छोटे हीटर के बारे में। इसके बारे में अपनी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मुकम्मल मालूमात दूंगा हर किस्म की, कि ये कितने वाट का होता है, कितनी बिजली इस पे खर्च होती है और इसकी कीमत क्या है और इसके नुकसानात क्या हैं और इसके फ़ायदे क्या हैं। आया कि आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके फंक्शन की, इसके काम करने के तरीके की और इसके वाट की, ये कितने वाट का होता है, कितना लोड ये लेता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर लगे हुए हैं दो राड इसके अंदर लगे हुए हैं और एक राड जो है वो 400 वाट का होता है। दो राड मिला के आपके ये 800 वाट बन जाते हैं। तो इसमें जो बटन लगा हुआ है, आप इस बटन के जरिए अपनी मर्जी से एक राड को भी चला सकते हैं और दोनों को भी आप चला सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्जी है कि आपने एक राड चलाना है या फिर आपने दोनों राड चलाने हैं। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसके ऊपर जो कवर लगा हुआ है ये गर्म नहीं होता। अगर आपके ख्याल में कि ये कवर भी के साथ साथ गर्म होगा तो आपका ख्याल गलत है। ये बिल्कुल मामूली सा गर्म होता है। अगर इसके ऊपर हाथ वगैरह लग जाए तो करंट भी नहीं लगता और ये इतना ज़्यादा गर्म भी नहीं होता। ये मार्केट में बहुत ज़्यादा शेप में, बहुत ज़्यादा डिज़ाइनों में मौजूद है। आप अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे, जो आपको पसंद हो, वो आप खरीद सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं इसका डिज़ाइन, ये मैंने बाज़ार से ख़रीदा है। और फैसलाबाद में ये कहाँ से मिलेगा? फैसलाबाद में जनाब जो लोग रहते हैं वो लोग जानते हैं। अपना फैसलाबाद में घंटा करके जो है मिंट कुमरी बाज़ार, वहाँ पर इसकी मार्केट मौजूद है। तो मिंट कुमरी बाज़ार से आपको ये मिलेगा। आप इसको परचेज कर सकते हैं, इसको ख़रीद सकते हैं। इसकी जो स्पेयर पार्ट है, जो राड है, अगर ये ख़राब हो जाए तो वो भी वहीं से मिलेगा। मिंट कुमरी बाज़ार जो जहाँ पर इसकी मार्केट है वहाँ से इसका जो राड मिलेगा। आप इसको घर पर भी रिपेयर कर सकते हैं। इसके पीछे पेच लगे हुए हैं छोटे छोटे, वो पेच खोलकर आप इसको ठीक कर सकते हैं। इसका राड अगर ख़राब हो जाए तो मार्केट से आसानी से मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अब कि अगर 400 वाट का एक राड है, 800 वाट के दो राड हैं, तो ये तकरीबन कितनी बिजली खर्च करेगा। 400 वाट जो होता है व्यूअर्स, वो तकरीबन 3 पंखों के बराबर इसका लोड होता है। अब आप खुद अंदाज़ा कर लें कि गर्मियों में आप लोगों के घरों में अगर 3 पंखे चलते हैं तो जितना बिल आता था बिजली का, सर्दियों में उतना बिल आएगा एक राड के चलाने पर। 2 राड भी आप चला सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है कि आपने कितने राड चलाने हैं। जो बटन लगा हुआ है इसके ज़रिए आप एक या दोनों राड चला सकते हैं। हर जो होता है हीटर बिजली वाला, उसमें 2 बटन लगे होते हैं। दोनों राड के अलग-अलग बटन होते हैं, आप चला सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। उसके बाद हम आते हैं इसकी कारकर्दगी पर कि इसका फ़ायदा है कि नहीं है। असल में ये हीटर जो बिजली का छोटा सा हीटर है, ये बनाया गया है छोटे दफ्तरों के लिए या फिर छोटी दुकानों के लिए, जहाँ पर दुकानदार काउंटर के पास बैठा रहता है कुर्सी के ऊपर, उनके लिए ये बहुत बेहतरीन है। उसके अलावा अगर आप इसको घर में अपने किसी मरीज़ के पास रखना चाहते हैं तो आप इसको रख सकते हैं। अगर कोई खुदा न खास्ता आपके घर में कोई बीमार है और वो लेटा रहता है तो आप उसकी चारपाई के पास
टेबल के पास इसको रख सकते हैं। इसकी आस्ता आस्ता जो तपश आती रहेगी, जो हीट आती रहेगी, वो उसको महसूस होती रहेगी। उसके अलावा ये दफ्तर के लिए बहुत बेस्ट है, ऑफिस के लिए बहुत बेस्ट है। और ये छोटे दुकानदार जो हैं, जो कि आमतौर पर कुर्सी पर बैठकर कारोबार करते हैं, उनके लिए ये बहुत बेस्ट है। छोटा कैबिन बना हो तो उसमें इसकी कारकर्दगी बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि इसका जो हीट है इसकी वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाती, बल्कि वो आपके पास पास ही रहेगी। तो इस वजह से ये छोटे पैमाने पर इस्तेमाल करने के लिए ठीक है। बड़े कमरे में इसकी हीट आपको ज़्यादा महसूस नहीं होगी। अगर आप इसके पास बैठेंगे तो फिर ही आपको इसकी हीट महसूस होगी। तो इसलिए आपने अपने हिसाब से इसको दुकान पर आपने इसको पहले चलाकर देखना है, फिर आपने खरीदना है कि आया कि ये आपके लिए बेस्ट है कि नहीं है। दुकानदार से आप कहें कि मुझे ये आप चलाकर दिखाएं, तो वो आपको इसको चलाकर दिखाएगा। उसके बाद आप इसको अपने इसके नज़दीक खड़े होकर, इसके दूर खड़े होकर आप महसूस कर सकते हैं कि इसकी कितनी हीट है और ये आपको फ़ायदा देगा कि नहीं देगा। उसके अलावा इसके अंदर एक सेफ्टी स्विच लगा होता है, ये नीचे बटन लगा हुआ है छोटा सा, ये आप वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। तो इसको आप इस तरह सीधा खड़ा करेंगे तो ये बटन प्रेस हो जाएगा, तो ये फिर ही ऑन होगा। तो ये सेफ्टी बटन किस लिए होता है ये मैं आपको बताता हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता ये हीटर पड़ा हुआ है आपकी चारपाई के नज़दीक, तो चारपाई के जो है वो रज़ाई का या कंबल का या अपना खुद का हाथ लगने से अगर ये इस तरह गिर जाए तो ये फ़ौरन से पहले बंद हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई बच्चा इसको गिरा दे या बच्चा कोई हाथ लगा दे और ये नीचे गिर जाए तो ये फ़ौरन बंद हो जाएगा। इसको दोबारा सीधा खड़ा करेंगे तो ये ऑन होगा, अदरवाइज ये ऑन नहीं होगा। ये अगर ऐसे गिर जाएगा तो ये बंद हो जाएगा। ये सेफ्टी स्विच इसीलिए इसके ऊपर लगाया गया है। आपने मार्केट में अगर ये ख़रीदना है तो आपने कोशिश करनी है कि सेफ्टी स्विच वाला आप हीटर खरीदें। अब आते हैं हम इसकी कीमत की तरफ। तो ये मैंने मार्केट से 1200 रुपये का ख़रीदा है। मुख्तलिफ कीमतें हैं मार्केट में, 1500 का, 1600 का, 1200 का, 1000 रुपये का भी मिल जाता है। इससे जो छोटा है थोड़ा सा, उसके राड थोड़े से छोटे होते हैं, वो आपको 800 रुपये का मिल जाएगा और 1000 रुपये का भी आपको मिल सकता है। उसके अंदर ये सेफ्टी स्विच भी नहीं होता, इसलिए उसकी कीमत थोड़ी सी कम है। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने सेफ्टी स्विच वाला जो हीटर लेना है, अगर आप लेना चाहते हैं तो 200-400 रुपये की कोई ऐसी बात नहीं है। आपने पैसों की बचत बिल्कुल भी नहीं करनी, बल्कि आपने कोशिश करनी है कि जब भी आपने जो हीटर खरीदना है तो बड़ा खरीदना है और सेफ्टी स्विच वाला हीटर आपने खरीदना है। इसके बारे में मैं आपको एक दफ़ा फिर बता दूं कि ये छोटे पैमाने पर जो छोटे कैबिन वगैरह बने होते हैं, जहाँ छोटे दफ्तर बने होते हैं, जहाँ किचन वगैरह में रखने के लिए ये ठीक है। लेकिन अगर आप इसको बड़े कमरे के लिए लेना चाहते हैं तो फिर ये आपके लिए सही नहीं रहेगा, क्योंकि ये पूरे कमरे को गर्म नहीं करेगा, बल्कि हीट है इसकी वो इसके थोड़ा सा पास पास ही रहती है, ज़्यादा फैलती नहीं है। तो बाकी आप इसको दुकान पर जब चला कर देखेंगे तो फिर आपको इसके बारे में अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी हीट कितनी है और ये क्या करता है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी जो वीडियो है आज की वो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह की मेरी मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोगों को मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। मेरी पूरी कोशिश है कि इस तरह की जो भी चीज़ मैं अपने घर के लिए लेके आऊँ तो उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। उसके फ़ायदे नुकसान, उसकी कीमत के बारे में आप लोगों को ज़रूर बताऊँ, क्योंकि कोई भी चीज़ है जब तक आप उसको ख़रीदेंगे नहीं, उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो उसके फ़ायदे या नुकसान के मतलब आपको पता नहीं चलेगा। दूर दूर से चीज़ें खूबसूरत लगती हैं, फ़ायदेमंद लगती हैं, लेकिन जब आप चीज़ खरीदते हैं तो उसके बाद ही आपको इसके नफ़ा नुकसान का अंदाज़ा होता है। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं जो भी चीज़ लेके आऊँ उसको मैं आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि ये चीज़ खरीदने से पहले आप लोगों को पता चल जाए कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसानात हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
Let's see.